ओम शांति। मौत का क्षण तय करता है आपका अगला जन्म। देखिए, आज हम बात करेंगे मृत्यु के ऊपर। और आज आपसे ये वादा करते हैं कि इसको वीडियो को देखने के बाद जो मृत्यु का भय है जो हमारे सभी के सबकॉन्शियस में, वो आज आपका थोड़ा तो कम होगा। आज आप समझेंगे मृत्यु जैसी बहुत ही खूबसूरत घटना को क्यों घटित होती है और आत्मा उसका असली मकसद क्या है, मोक्ष क्या है, क्या होता है आत्मा के साथ जब वो शरीर त्याग देती है। उसके बाद वो क्या सोचती है, क्या सोच भी पाती है, कैसे वो अगला शरीर धारण करती है। तो देखिए, सोल का क्या होता है जब वो शरीर छोड़ देती है, जब डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जब वो आत्मा जिस शरीर में कई सालों तक रही होती है, फिर उसका क्या होता है। और आज का ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आजकल जो देख रहे हैं कि किसी अपने की मृत्यु के बाद जो शोक का तरीका है वो बदल गया है। फ़ोन कॉल्स में इंसान बिजी हो जाता है, व्हाट्सएप में बिजी होता है, इंस्टाग्राम पे बिजी हो जाता है। ये सबके लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोगों के साथ ऐसा देखा जा रहा है। जो अपने आसपास भी ऐसे कई लोग हैं जो गंभीरता से सोच भी रहे हैं, विचार भी आ रहा है। तो आज सबसे पहले आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे मृत्यु के ऊपर कि सोल का क्या होता है जब वो शरीर त्यागती है। तो देखिए, ये बहुत लोग जानना चाहते हैं इस बात के लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको बताएं कि हमारी जो ज़िंदगी होती है वो कहते हैं ना कि 2 चैप्टर्स का खेल है, जन्म और मृत्यु। जब आत्मा देह धारण करती है उसे जन्म कहते हैं, और फिर देह धारण करके वो ताउम्र अलग अलग रोल्स अदा करती है। कभी बच्ची बनती है, कभी माँ भी बनती है, कभी फ्रेंड भी बनती है। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है जब उससे उस देह का त्याग करना पड़ता है। डिसाइडेड होता है निश्चित रूप से, अगर कोई चीज़ आई है तो जाएगी ज़रूर। इस दुनिया का ये रूल्स है, आना और जाना। और इसी से ही जीवन की प्रक्रिया चलती है। अब हम वंडरफुल बात करते हैं, अब ये होती है कि हम जन्म की तैयारी करते हैं। हमारी लाइफ के अंदर और भी जो विभिन्न फेसेस होते हैं उसके लिए भी प्रिपरेशन करते हैं, मेंटली भी करते हैं और फिजिकल साधनों से भी करते हैं। लेकिन वंडरफुल बात है कि हमें पहले ही से पता है कि मृत्यु हमारी तय है, लेकिन उसके बाद भी हम मृत्यु की कोई तैयारी नहीं करते हैं। तो जब आत्मा देह त्याग करती है, निश्चित रूप से डिपेंड्स कि उसकी अंतिम स्थिति क्या है, उसने पहले से क्या प्रिपरेशन की है या नहीं की है। मेजॉरिटी लोग प्रिपरेशन करते नहीं हैं, कुछ कर पाते हैं क्योंकि अगर वो हॉस्पिटलाइज होते हैं और पहले से अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेते हैं कि नहीं, अभी जो शरीर छोड़ना है, तंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो फिर अपने आप को, अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं कि नहीं, मुझे शरीर छोड़ना ही है, कि अब ये अच्छा नहीं रहा, रहने लायक नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक वस्त्र हो या फिर एक घर कहें। समझो, अगर ऐसा लगे कि वस्त्र अभी पहनने लायक नहीं है तो मैं इन वस्त्रों को छोड़कर दूसरा वस्त्र धारण करना चाहती हूँ। अब जिस दिन कि जितना इजीली आपको ये बोल रहे हैं, एक कॉन्शियसनेस रहे कि हम जीवन रहते, हमें पूरा जीवन माना याद रहे कि मैं देह नहीं हूँ। अब दिक्कत यह आती है कि ताउम्र हम अपने आप को आत्मा तो समझते नहीं है, अपने को हम देह ही समझते हैं। अगर हम अपने को आत्मा समझें तो देह त्याग करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वस्त्र छोड़ा और दूसरा वस्त्र धारण किया। लेकिन क्योंकि हम अपने आप को देह समझ लेते हैं, तो आप सोचो, जैसे समझो कि मैं अपने को देह समझता हूँ और जो मैंने वस्त्र पहने हैं ये बहुत टाइट हैं, या आपने जो वस्त्र पहने हैं वो बहुत टाइट हैं। आप समझिए इस बात के लिए, जिसे स्किन टाइट कहते हैं। अब इसे उतारने के लिए दर्द भी होगा, परेशानी भी होगी। अब जब आप इसे उतारेंगे तो खिंचाव भी होगा, तनाव भी होगा, सोचना पड़ेगा, परेशानी होगी। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि हूँ तो मैं आत्मा, एक लाइट, एक एनर्जी, लेकिन जब मैं अपने आप को बॉडी समझ लेती हूँ, और जब बॉडी नहीं, सिर्फ
जो उसके साथ मेरे रोल्स हैं, जैसे आप इसे गहराई से सोचें कि बॉडी के साथ जो आपके रोल्स हैं कि आप उसके पिता हैं, आप उसकी मम्मी हैं, तो आपके बच्चों का क्या होगा, आप उसकी पत्नी हैं तो आपके पति का क्या होगा, ये जो सारा काम है ये भी तो मैं ही करता हूँ, मैं ही करती, उस कारोबार का क्या होगा। ऐसे बहुत सारे मेरे मेरे ये वस्त्र के साथ संलग्न होते, अटैच होते हैं। तो अब क्या होता है कि जब कोई देह त्याग करता है, जब कोई सोचता कि मुझे जाना है, देखते हैं कि सिचुएशन ऐसी बनती है, तो प्रिपरेशन कोई भी तैयारी नहीं है ऐसी मेरी, और अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है कि मैं चाह कर भी नहीं छोड़ सकता हूँ या नहीं छोड़ सकती हूँ, ऐसी कंडीशन बनती है। कई बार हम एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं तो हम उसके लिए पैकिंग करने में कितना टाइम लग जाता है। तो क्या मैंने अपने अंदर की सूक्ष्म शक्तियों को समेटा है? मन कहाँ कहाँ जाता है, बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। जब हम यहाँ बैठे भी हैं तो कहाँ कहाँ, जैसे कहते हैं ना कि बुद्धि भटकती है, मन चंचल घोड़े की तरह इधर उधर जाता है। और अब आपको जाना है यहाँ सब कुछ छोड़कर, और अब जहाँ आपका इतनी एनर्जी आपने स्प्लिट कर रखी है, अब इसको फिर से आपको समेट कर और पैक करना है, और पैक करके फिर दोबारा जाना है। हम उसकी तैयारी नहीं करते हैं, इसलिए अक्सर इंसान जो है जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके जो पास्ट संस्कार हैं वो सामने आ जाते हैं, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं की है आपने। तो जब आत्मा शरीर छोड़ती है, जब उसके बाद फिर क्या होता है कि अगर तैयारी नहीं है तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ उसका अटैचमेंट होता है मृत्यु से पूर्व, क्योंकि अभी बॉडी तो नहीं है, वो तो एक मान लीजिए कि वंड करने की तैयारी पर है या हो चुकी है, लेकिन ये जो सोल है, जो एनर्जी है, वो अपने लाइट के शरीर में उस समय पर होती है, जिसे हम कहते हैं कि आपका फरिश्ता स्वरूप कह सकते हैं हम उसे, या फिर कहते हैं कि एक ऊर्जा है, एक लाइट है। तो सोल की क्वालिटी के अनुसार उसका जो ऑरा होता है वो बनता है। तो फिर जब वो देह त्याग करती है तो अपनी उस एनर्जी के शरीर के अंदर वो देखती है, बिल्कुल देख सकती है, परंतु देह नहीं होती है, चरम चक्षु नहीं होती, परंतु उस लाइट की देह से वो देख रही होती है। तो जब वो देखती है ये सब चीज़ें कि जो सबके साथ मेरी इतनी अटैचमेंट थी, वही लोग क्या कर रहे हैं, तो फिर इंडिपेंडेंस की अब उसकी आंतरिक स्थिति क्या है। अब उसके अनुसार ये तो डिस्टाइंड होता है कि अब आपको दूसरा शरीर लेना है, परंतु अगर आप यहाँ से डिटैच नहीं हुए हो, है ना, अगर यहाँ से डिटैच नहीं हुए हैं तो वहाँ जा कर के आप दूसरा शरीर कैसे ग्रहण करेंगे। तो वो पीरियड वो जो होता है वो थोड़ा एक एक्सटेंड हो जाता है। अगर आप पहले से तैयारी कर लेते हैं तो आपको इतना दर्द, इतनी तकलीफ नहीं होती है। जब 13 दिनों के बाद जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो वो तैयारी तो चलती रहती है, लेकिन आत्मा उसके पहले ही जो उसका मना एक गर्भ बन करके तैयार होता है उसमें प्रवेश कर जाती है और उसकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर वो तैयारी नहीं करती है तो फिर उसको बड़ा दर्द होता है उस टाइम पर। देखिए, अब यहाँ पर कई लोग पूछते हैं कि अगर कोई आत्मा चाहे कि मुझे अभी नहीं जाना है, मुझे संसार में रहना है, तो क्या ये चॉइस आत्मा के पास होती है। तो देखिए, आपको एक चीज़ बता दें कि जो जाने का समय होता है वो तो एकदम डिसाइडेड होता है, परंतु एक बात आप समझिए, अगर आप किसी घर में रह रहे हैं और वो घर जो है वो ध्वस्त हो गया है, अब आप उसमें कैसे रहोगे, चॉइस होगी नहीं उस समय। ये हर एक के साथ है, क्योंकि हर एक की जर्नी अलग अलग होती है और हर एक का जो प्रारब्ध है, जो उसने जैसा जो पुरुषार्थ किया है, जो कर्म किए हैं, वो सबके अलग अलग होते हैं। हर एक के कर्म अलग हैं, कर्म के प्रारब्ध अलग हैं। इसी कारण से जो जिस समय वो देह त्याग करेंगे उस समय उसकी जो मानसिक अवस्था है वो भी वेरी करती है। ये हम हाइड एंड फास्ट रोल नहीं कहते, किसी के लिए कोई ऐसा रोल नहीं है, क्योंकि सबके कर्म अलग अलग हो रहे हैं। जब मैं आत्मा देह धारण करती हूँ और तब से लेकर मैं जो संकल्प रचती हूँ, जैसा सोचती हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ, है ना, जैसे मैं कर्मों में आती हूँ, व्यवहार में आती हूँ, तो मेरी एनर्जी
डिस्ट्रैक्टेड होती जा रही है और कुछ एनर्जी मैं दे रही हूँ और कुछ आसपास जो एनवायरनमेंट मुझे मिलता है वहाँ से मैं इनपुट भी लेती रहती हूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी मैं लेती रहती हूँ। समझिए, अब यहाँ पर बहुत सोचने की बात है कि मैं आत्मा जो सोचती हूँ ये करता है हमारा मन। आत्मा जो है एक शक्ति है, परंतु आत्मा के अंदर तीन जैसे हम कहते हैं कि ज्ञान इंद्रियां हैं। जैसे एक बॉडी है, एक ऑर्गन सिस्टम का पूरा शरीर है, परंतु शरीर के विभिन्न अंग हैं। इसी तरह आत्मा अपने आप में संपूर्ण है, परंतु उसकी भी तीन मुख्य शक्तियां हैं, सूक्ष्म शक्तियां हैं, जिसे कहते हैं हम मन, जो सोचता है, संकल्प उत्पन्न करता है, और दूसरी है बुद्धि, जो डिसाइड करती है, जो समझती है, जिसे कहते हैं सोचना समझना। अब मैंने जो सोचा, जो समझा, उसके अनुसार किया। अब वो जो कर्म है, अगर निरंतर कर्म करते रहते हैं तो मेरी आदत बनती जाती है, और अगर वो आदत बरकरार रहती है लंबे समय तक तो वही आदत आपके संस्कार बन जाते हैं। अब ये डीप रूटेड संस्कार जिसे कहा जाता है, आदतें जो हैं ये बहुत गहराई तक चली गई हैं। अब ये संस्कार जब मृत्यु होती है तो वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ये बात समझने की है, पर ये संस्कार ताउम्र हमारे बनते रहते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ गलत कर्म कर दिए हैं, सोचा समझा, पहले गलत सोचा, गलत समझकर और गलत कर्म किए, अब वो गलत कर्मों के अनुसार जो गलत संस्कार बन गए वो ऑटोमेटिकली काम करते हैं। उसके लिए फिर आपको एफर्ट्स नहीं करना पड़ता है। शुरू में कोई भी चीज़ को करने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, लेकिन फिर जब एक बार वो संस्कार बन गए तो फिर बिना वो एफर्ट्स के वो ऑटोमेटिक आपके सोचने का तरीका, व्यवहार में आने का तरीका वैसा भी बन जाएगा। फिर आपका खुद पर ही कई बार जैसे कहते हैं ना कि संस्कारों पर, स्वभाव पर कंट्रोल नहीं रहता है। कई लोग कहते हैं मैं चाहती नहीं हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन गुस्सा आ जाता है। मैं चाहता नहीं हूँ पर हो जाता है, मैं क्या करूँ, मेरी आदत है, मेरी नेचर है। ये डीप रूटेड संस्कार हैं। तो ये संस्कार अक्सर जब हमारी मृत्यु का समय होता है तो वो इमर्ज हो जाते हैं। क्योंकि अब आपका क्या है, जब आप जाने की तैयारी है तो जैसे आप कॉलेज में बहुत साल आपने पढ़ाई की, अब वो कॉलेज आपको छोड़ना है तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, परंतु उससे पहले आपको अकाउंट तो क्लियर करना पड़ेगा ना, ऐसे तो सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं। तो ऐसी बॉडी को आपको छोड़ना है, आपको ट्रांसफ़र होना है ना दूसरी बॉडी में, तो अकाउंट तो क्लियर करने पड़ेंगे ना। तो वो जो संस्कारों के रूप में जो आपने अकाउंट्स बना लिए हैं खुद के साथ, दूसरों के साथ, और वो चीज़ जैसे कहते हैं ना कि उस समय जब देह त्याग करने लगते हैं तो वो सब चीज़ें जो आपने जो कुछ गलत कर्म किए वो आपके सामने एक चित्र की तरह आते हैं, एक फिल्म की तरह रील चलती है, और उस समय आत्मा की वो सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे उसको पश्चाताप भी होता है, अनेक तरह की बातों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि आप कुछ भी गलत मत करो, इसलिए अंतमति सुगति होती है। और कई लोगों ने, आपने ऐसे अनुभव सुने होंगे और या फिर अपने घर वालों के अनुभव किए होंगे कि जिनकी मृत्यु हुई है, और अनुभव लोग बताते भी हैं कि बिल्कुल आखिरी समय में वो बहुत विचलित से हो जाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, उन्हें दर्द नहीं हो रहा, कुछ नहीं, तो ये वो पिक्चर ही चल रही होती है, वो कर्म देख करके ही वो विचलित होते हैं। यही होता है बिल्कुल, जो आपने पूरे जन्म के अंदर या फिर कुछ पूर्व जन्म के भी कर्म आपके सामने आते हैं, क्योंकि इस जन्म में भी जो लोग आपके आसपास हैं वो भी कहीं ना कहीं आपसे पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड होते हैं। तो हम जो कुछ भी जाने अनजाने में कर्म कर देते हैं वो एंड टाइम के अंदर आपके सामने आते हैं। जैसे आप सारी उम्र, माना जैसे मान लीजिए 1 साल होता है, जैसे मान लीजिए आपको फंड्स मिलते हैं, आपको ऑफिस के अंदर है, प्राइवेट में आपके फंड्स होते हैं,
पूरे साल आप खर्च करते हो, लेकिन जब आपको एंड टाइम के अंदर जब साल ख़त्म हुआ तो आपको क्या कहना, अकाउंट क्लोजिंग करना होता है। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान नहीं रहती। पहले तो आप बहुत ही ऐसे ऐसे कर देते हो, लेकिन उस समय पर आपको रियलाइज़ होता है कि मैंने कहीं गलतियाँ कर दी हैं, क्योंकि जब तक आप इसको क्लोज नहीं करोगे तब तक आपको नया फंड भी तो नहीं मिलेगा। तो उस समय आपको कई गलतियाँ एहसास होती हैं कि मैंने ये गलती कर दी है, ऐसा नहीं करती, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस समय हम बहुत ज़्यादा कैजुअली, उस समय तुम कह देते अरे जो होगा जब होगा, जैसा देखा जाएगा, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, ऐसा बोल देते हैं। सुना ही तो है, देखा ही तो, क्योंकि ये भी कर्म है ना। छोटी छोटी चीज़ों को हम बहुत इग्नोर होकर के चलते हैं हम अपनी पूरी लाइफ में। और आज की दुनिया में तो ऐसा है कि आप बुज़ुर्ग होंगे तब जा कर के आप शरीर छोड़ेंगे, ऐसा भी नहीं है। आजकल तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये तो देख ही रहे हैं। कभी भी किसी के साथ कोई जवान है, बच्चा है, बुजुर्ग का तो कोई वेट ही नहीं कर रहा है यहाँ, है ना। तो कलयुग का जो एंड का ये जो समय है, जब हर एक इंसान की अंतिम समय का कुछ पता ही नहीं है, तो हमें अपने अंतिम समय की तैयारी जीवन रहते कर लेनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर कई लोग ये भी कहते हैं कि जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है या हमें कहानियाँ बताई गई हैं कि एक यमराज होते हैं और वो भैंसे पर सवार होते हैं और यूँ खींचते हैं, प्राण खींच करके ले जाते हैं। और आप अच्छी सोल हैं तो प्यार से निकालते हैं, और बुरे कर्म किए हुए हैं तो संस्कार बुरे हैं तो बड़ा कष्ट होता है। ये सिर्फ, इसका रहस्य क्या है? सिर्फ सांकेतिक हैं या फिर ये वास्तव में ये कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं? तो देखिए, ये सब चीज़ें आपको कई बारी आप इसलिए बताई जाती हैं कि आप अपनी मृत्यु की तैयारी करें और आप अपने जीवन में गलत कर्म ना करें। उसी हिसाब से जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं उनको स्टोरी सुनाई जाती है, ऐसे जो शास्त्रवादी थे, जो अच्छे गुरु महात्मा थे, जो ज्ञानी थे, और वो जानते थे कि आने वाला समय कैसा होगा, त्रिकालदर्शी उनको कहा जाता था। वो जानते थे कि इतनी पतित दुनिया होगी, इतना लोग पाप करेंगे, तो वो इसलिए बता करके गए हैं कि आत्मा अपने जीवन पर्यंत जो भी कर्म करती है उसमें कुछ गलतियां ना करें। इसलिए इस प्रकार की कहानियाँ वो हमें बता देते हैं, जो कि गरुड़ पुराण में भी ऐसी सांकेतिक बातें लिखी गई हैं, ताकि इंसान जो है वो ध्यान रखे कि अगर वो कोई ऐसे कर्म करे, क्योंकि विभिन्न प्रकार के नरक बताए हैं उसके अंदर में, तो विभिन्न प्रकार की आपदाएं और विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाएं बताई हैं। अगर आप ऐसा कर्म करेंगे तो आपको ये जन्म मिलेगा, ये कर्म करोगे तो ये जन्म मिलेगा, इस योनि में चले जाओगे। ये भी समझने की बात है कि एक्चुअली में ऐसा नहीं है, केवल हमारे शास्त्र लिखने वालों ने हम जीवन पर्यंत कोई गलत काम ना करें इसलिए इस प्रकार की स्टोरीज बताई गई हैं। हमें बस ध्यान रखना है कि हमसे गलती से भी गलत कर्म ना हो। देखिए, हम कर्म क्षेत्र पर हैं। हर एक मनुष्य आत्मा अब इन कर्म इंद्रियों का आधार लेकर इस बेहद के कर्म क्षेत्र पर अपने अपने कर्म कर रही है। परंतु हम सोचें कि हम जो कर रहे हैं, यदि आपको कर्म फिलॉसफी का अगर पूरा ज्ञान नहीं है, जो ही आपको करने के लिए जो इस सृष्टि रंगमंच पर भेजा गया है, एक एक्टर है, उसको अपने रोल का ही पूरी तरह ज्ञान नहीं है, उससे फिल्म का ही पूरा ज्ञान नहीं है, तो आप सोचो वो अपना रोल कैसे अदा करेगा। ना गलत और सही की अगर पहचान नहीं है तो वो सही कर्म कैसे करेगा। वो गलत भी सही समझ करके कर लेगा और बाद में जा कर के वो पश्चाताप करेगा। इसलिए जब हम अपने बचपन के अंदर जब बहुत सारा ज्ञान अर्जन करते हैं, हम सोचते हैं कि ये बनना है, ये बनना है, जो बच्चों के अंदर कैरियर कॉन्शियस होते हैं ना, कि हाँ, बच्चा कहते हैं मैथमेटिक्स करेंगे, फिजिक्स करेंगे, फिजिक्स लेंगे या केमिस्ट्री करेंगे, साइंस लेंगे और भी कई तरह के ऐसे सब्जेक्ट लेंगे, तो कैरियर कॉन्शियस होते हैं। परंतु हमें थोड़ा सा कर्म कॉन्शियस होकर के भी काम करने की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट कर्म कॉन्शियस भी नहीं, और हम तो कहते हैं कि सोल कॉन्शियस होकर के कर्म करने की ज़रूरत है। कर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए, पर उससे पहले स्वयं का ज्ञान होना चाहिए। और जब हम मृत्यु की बात कर रहे हैं, तो मृत्यु क्या होती है, यदि इसके सही मायने पता हो तो आप उसके लिए भी अपने आप को पहले से ही तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अंत समय में आपको किसी भी तरह की कोई यातना सहन ना करना पड़े।
और एक चीज़ और होती है, कई लोग कहते भी हैं कि जैसे जिसकी मृत्यु होने वाली है या मृत्यु हो गई है, तो वो कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता था और जो पाठ पूजा करता था, फिर भी उसको बहुत सारे कष्ट क्यों मिले हैं। जो बहुत भक्ति करता है, ईश्वर के करीब होता है, क्या उसको सिर्फ कष्ट ही मिलते हैं? ऐसा प्रैक्टिकल जीवन में भी देखा गया है। कई लोगों ने किसी ने ऐसा सवाल पूछा था कि उनके परिवार में कोई एक माता जी थी और उनको शास्त्रों वेदों का बहुत ज्ञान था और वो बहुत प्रैक्टिस के साथ उनका बचपन बीता। शादी के बाद भी जिस घर में वो रही थी माना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सात्विक खाना भोजन करना, किसी का छुआ हुआ नहीं, अशुद्ध कोई भोजन नहीं। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु नज़दीक आई तो उनकी वृत्तियाँ ही चेंज हो गई, उनका माइंड ही चेंज हो गया और बहुत कष्ट मिलता है उनको। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्या होता है कि हम ऐसा तो नहीं कि हमने जो फेस देखा उनकी लाइफ का, जो फेस आया हमारे सामने जिसके अंदर उन्होंने भक्ति की, आराधना की, वेद शास्त्रों का अध्ययन किया और जो भी नियम है उनका बाकायदा उन्होंने पालन किया, तो वो फेस भी क्यों आया उनका? ज़िंदगी में इंसान जब कुछ ऐसा गलत कर देता है तो उसके बाद उसको वैराग्य आता है। जब हम कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं अपनी लाइफ में और समझ लेते हैं तो वैराग्य आता है। लेकिन जो हमने पहले कर्म किए हैं उनके भोगनी तो हमें भोगनी ही पड़ती है। तो जैसे आपको पहले भी बताया कि जब आप एंड ऑफ द टाइम आता है, तो जब पहले के जो किए जो हमारे संस्कार होते हैं, जो कर्म किए, जो कर्म के कारण जो संस्कार हैं, तो वो संस्कार कहीं पर जागृत हो जाते हैं। जो मर्ज फ्रॉम में थे, एंड ऑफ द लाइफ होती है, वो मर्ज संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। इसलिए जब हम ब्रह्मा कुमारीज में अपनी संस्था में जो लोग आते हैं उन्हें हम सिखाते हैं कि कैसे आप संस्कारों का भी संस्कार करो। जैसे हम व्यक्ति का संस्कार करते हैं, ऐसे ही जो हमारे पूर्व जन्म के किए गए कर्म हैं उसके कारण जो आत्मा में संस्कार बन रहे हैं, उन संस्कारों का संस्कार करने के लिए उनको हम एक योग अग्नि में तपाना पड़ता है, जिसे साधना हम कहते हैं। वो इसीलिए ही कहते हैं कि जिसके अंदर आप एकाग्रचित होकर के परमात्मा को याद करते हो। जैसे सूर्य की किरणें, जैसे सूर्य की किरणें फोकस होकर एकदम पड़ती हैं तो वो इतनी शक्ति होती है, वो किसी भी चीज़ को भस्म कर सकती हैं, है ना? ऐसा होता है। तो उससे ऐसा ही होता है कि जब परमात्मा की किरणें फोकस होकर जब मुझे आत्मा पर पड़ती हैं तो आत्मा की जो डीप रूटेड संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, वो भस्म होते हैं। हम वेद शास्त्र अच्छा कर्म करने से हम अपने भविष्य के लिए अच्छी प्रारब्ध बना सकते हैं। जो उन्होंने कर्म किया वो ऐसा नहीं कि वो वेस्ट गया, वो उनके साथ गए हैं, लेकिन जो उससे पहले हमने जो गलती से भी कर्म कर लिए हैं उसकी भोगना भी तो केवल 1 साल के लिए ही मिली। वो जो अच्छे काम मिले, अब ऐसा तो नहीं है कि उनको जो पूर्व जन्म के संस्कार थे उसके लिए हमने कोई तपस्या की है, तो उसको कैसे ख़त्म करना है वो तरीका केवल एक ही है, एक परमात्मा की एकाग्र याद, जिसे हम योग अग्नि कहते हैं। हम ब्रह्मा कुमारीज में उसे ज्वालामुखी योग भी कहते हैं। एक ऐसा योग जिसके अंदर आपके पुराने संस्कार, जो पुराने विकर्म हैं, वो भी भस्म हो जाते हैं। जो खराब संस्कार होते हैं, इस जन्म के हों या किसी भी जन्म के हों, हमें पता होता है इस बात का, आत्मा को अंदर से इस बात का एहसास होता है कि हमारे में कुछ गलतियां हैं, वो कमियां हैं, वो कमजोरियां हैं, लेकिन उसे ख़त्म कैसे करना है वो तरीका पता नहीं होता है। हम यहाँ पर इसीलिए क्या करते, एक तो चलते फिरते उठते बैठते जो कर्म करते हैं विकर्म ना हो जाए, इसलिए हम ईश्वर की याद में रहते हैं। और जैसे कोई पर्टिकुलर टाइम होता है, जैसे अमृत वेले का समय होता है, नुमा शाम का समय होता है, उस समय हम बैठ करके एकाग्रचित होकर के परमात्मा से विशेष शक्तियाँ लेते हैं, ताकि हमारे पूर्व जन्म के, और कई बार हमें भी पता नहीं होता है इस बात का ना, लेकिन अंत समय के अंदर जब मृत्यु का समय आता है, इस शरीर त्यागने का समय आता है, तो वो संस्कार इमर्ज होते हैं। तो वो ना हो इस बात का हमें पता है कि होंगे, तो उससे पहले ही हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। हम बैठकर तपस्या करते हैं ताकि ईश्वर की शक्तियों से वो संस्कार हमारे सदा के लिए खत्म हो जाएं। तो इसके लिए आपको एकाग्रचित याद की ज़रूरत होती है, जिससे हम अपने इस जन्म के और पूर्व जन्म के भी संस्कार नष्ट कर सकते हैं, और जिससे हमारा अगला जन्म फिर अच्छा हो सकता है। ठीक है, ओम शांति।